देखिए बच्चों, अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एन एलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकेल एंड रेस्ट जिंक, यानी कहता है कि कोई एलॉय मटेरियल है उसमें जो है, ठीक है, 3 मेटल्स का आपका जिक्र किया गया है। 40% बोल रहा है कॉपर है, 32% बोल रहा है निकेल है, और बाकी जो बच गया वो आपका रेस्ट है। तो फाइंड द मास ऑफ ए जिंक इन 1 kg। 1 kg में जो है जिंक का, ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है कि जिंक का की मात्रा जो है आखिर केजी में या ग्राम में आपका कितना होगा, उस एलॉय में कंडीशन में जो है आपका दे दिया है। ठीक है, तो अब देखिए, आप कोई भी चीज आप जानते हैं कि अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% है। ठीक है, तो उसमें अगर जो है सो कि मान लिया जाए आपका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, पहले तो करेंगे लेट द एलॉय जो है कितना बोला है, ठीक है, 1 kg बोला है, तो 1 kg तो लेट क्या करना, 1 kg तो बोला ही है, तो 1 kg है ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब 40% जो है सो कि कॉपर है। ठीक है, तो 40% जो है सो कि कॉपर आपका है कितना, कॉपर है आपका 40%। ठीक है, अब उसके बाद में निकेल है आपका कितना, 32%। उसके बाद में आपका जिंक, तो जिंक देख लीजिए, तो आप जानते हैं कि कोई भी जो है सो कि 100, यानी कि कॉपर, निकेल और जिंक, ये तीनों मिला करके आपका 100% होना चाहिए। ठीक है, तो अब 100% के लिए आप क्या करेंगे, 100 माइनस 40 प्लस 32। अगर इसका जो है सो कि हम कर दें तो ये इसका जो आ जाएगा, यही परसेंटेज हमारा जो होगा वो जिंक का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। ठीक है, टोटल का हमारा जोड़ करके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 72। ठीक है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा यानी 28%। तो 28% आपका जिंक हो गया। आप ये तीनों को आप जो है आप यहाँ पे आप करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 40% है, 32% है, उसके बाद 28% है। ये सबको ऐड कीजिए, आपका 100% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 100%। तो देखिए कोई भी एलॉय जो है अपने आप में 100% होता है, तो जिसमें हमारा 28% जिंक का निकल के आ गया। अब इसी जिंक का पूछ रहा है कि 1 kg में जो है उसका जो है वैल्यू आखिर वो कितना है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, मास लिखेंगे, मास पूछ रहा है, मास ऑफ जिंक, मास ऑफ, ठीक है, जिंक पूछा है आपका। ठीक है, 28% ऑफ 1 kg, यानी कि 1 kg हमारा है, तो 1 kg का 28%, यानी 28%, ठीक है, का हमारा 1 kg। ठीक है, तो 1 kg, तो अब तो देखिए 1 kg तो जो है सो क्या है, इसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 28/100 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, ये आपका ग्राम में चेंज हो गया, क्योंकि केजी से ग्राम में जाना ये तो आप बचपन में सीख चुके हैं। ठीक है, तो 28/100 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम हमने कर दिया। अगर कोई बड़ा सा वैल्यू रहता, मान लिया जाए कि जो है तो उसको केजी में रहना है, केजी 1 kg ही दिया हुआ है, इसलिए इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको देखिए, ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया, यानी 100 नीचे था, यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे कट चुका। अब यह 10 बच गया, यानी 28 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया, यानी 280 ग्राम आपका आंसर हुआ किसका। ठीक है, मास ऑफ जिंक आपका जो है कितना हो गया, 280 ग्राम आपका जो है सो कि ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा पूरा का पूरा जो है सो कि हमारा निकल के जो था वो आ चुका।